हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज का फंडा यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट है एमसीसी की तरफ से। देखिए, नीट यूजी वालों के लिए सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। थोड़ा मैं लेट हूँ बताने के लिए, फिर भी मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, थोड़ा स्क्रीन को कम गौर से सुनिए। आप इसका नोटिस, इसका आप ऑफिशियल इसी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं, बट मैं आपको सीधा मेन चीज़ टॉपिक पर बात बता रहा हूँ। आप जाके इसे खुद आप रीड आउट कर सकते हैं। बस आप मेरी बातों को भी फिलहाल ध्यान सुनिए। देखिए, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 की राउंड 2 की काउंसलिंग को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने आगे बढ़ा दिया है। रीज़न इसका ये दिया है। देखिए, ये जो रीज़न है कि 197 न्यू सीटों को सीट मैट्रिक्स में जोड़े जाने के कारण, यानी कि जो 197 नई सीटों को सीट मैट्रिक्स में जोड़े जाने और एनआरआई जो स्टूडेंट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनके दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी रहने के कारण ऐसा लिया गया रीज़न, मतलब उसकी जो काउंसलिंग को बढ़ाने का। और जो एमसीसी की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में ये साफ-साफ कहा गया है कि नीट यूजी राउंड जो 2025 का राउंड सेकंड है, काउंसलिंग को संशोधित कार्यक्रम आने वाले दिनों में एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसको अपलोड किया जाएगा। ठीक है? और साथ ही जिन उम्मीदवारों ने पहले, यानी कि जिस स्टूडेंट्स ने पहले ही अपनी पसंद, यानी कि आपने चॉइस फिलिंग जो करी होगी, भर दी है, उन्हें नई सीटें, जोड़ी गई सीटों को भी विकल्पों में शामिल करने की सलाह दी गई है। ठीक है? एक और थोड़ी और चीज़ मैं आपको बता, देखिए, इसे थोड़ा नेगलेक्ट करिए जो नोटिफिकेशन है। देखिए, जो आपकी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में 9 सीटें और ईएसआई कोटा के अंतर्गत उपलब्ध हैं। नोट डाउन कर लेना, ध्यान से पढ़ लेना। देखिए, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में 9 सीटें और ईएसआई कोटा के अंतर्गत उपलब्ध हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और बेलगाव क्या नाम है, बेलगावी में 158 सीटें, 150 बेलगावी में 158 सीटें डिमिड पेड श्रेणी में खुली हैं। इसके साथ ही इसी कॉलेज में एनआरआई कोटा के तहत 30 सीटें भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार कुल 197 सीटों के ऐड होने के कारण आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया उसे और बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं समय सीमा और शेड्यूल के बारे में थोड़ा, जो इसके ऊपर हमारे जो असर हुआ है। देखिए, कि रीज़न क्या है, राउंड 2 की काउंसलिंग समय सीमा बढ़ने से सीट आवंटन जो हुई है, उससे कॉलेजों में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को थोड़ी प्रभावित हुई है। आप जो है ना, और साथ ही में और बात करते हैं कि जो पहले के शेड्यूल के अनुसार, यानी आज जो है 9 सितंबर है आज, तो 2025 तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अंतिम तिथि थी। ठीक है? परंतु अब क्या है, सीट आवंटन प्रक्रिया जो है 10 से 11 सितंबर 2025 के बीच तय की गई थी। ठीक है? पहले जारी सीट मैट्रिक्स का विवरण जो है, आप एमसीसी द्वारा जारी राउंड 2 सीट मैट्रिक्स में कुल 1134 नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटें शामिल की गई थी। इसके अलावा 7088 वर्चुअल वैकेंसी से सीटें थी और कुल मतलब 13,501 क्लियर वैकेंसी सीटें भी एमबीबीएस और बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्सों में उपलब्ध थी। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, जो मैंने इतनी बातें आपको बोली हैं। और मैं आपको चाहूँ तो ये स्क्रीन पर बार-बार मैं भी आपको दिखा के कि हाँ, ये नोटिस ऐसा-वैसा, मैं इस चीज़ में थोड़ा वो नहीं करता। मैं नोटिस रीड आउट करने के बाद, डिटेल पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मैं अपना खुद तैयार करता हूँ। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और मैं बार-बार साफ-साफ इसलिए कहता हूँ, स्क्रीन पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट या मेल करके पूछ सकते हैं। ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।